दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष धाम में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े स्वस्थ होंगे और आने वाले समय में भी अपना हेल्थ वाइज बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कोविड का जो समय है वो ख़त्म हुआ नहीं है। थर्ड वेव का इंतज़ार है, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ रहें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक ऐसे रोग के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा पूरा परिवार घबरा जाता है। और बीमारी तो चलो एक आनी जानी चीज़ है, लगती है हमारे सरकमस्टांसेस, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जो खान पान है आज का। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिससे हम लोग बिल्कुल हिल से जाते हैं, पूरा फैमिली बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और पैसा पानी की तरह बह जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैंसर की। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे अभी तक तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लाइलाज है। मतलब अभी ठीक है, साइंस ने बड़ी और मेडिकल बड़ी तरक्की कर चुका है, बट फिर भी हम इसको लाइलाज, क्योंकि होता क्या है कि ये कई बार ऐसा होता है कि लास्ट की स्टेजेस पे पता लगती है हम लोग सबको, तो वो स्टेजेस जो हैं वो खतरनाक हो जाती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वास्तु दोष और कैंसर की। वास्तु दोष जब हमारी प्रॉपर्टी में लगते हैं तो कौन कौन से वास्तु दोष रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हमको कैंसर दे सकते हैं। आजकल के वातावरण में हम लोग जिस प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, चाहे जो बिल्डर फ्लैट हैं, चाहे जो कोठी लोग हम बनवा रहे हैं, कई लोग तो वास्तु को बड़ा मानते हैं, कई लोग बिल्कुल वास्तु पर बिलीव नहीं करते। आज मैं उन लोगों के लिए भी, आप सब दोनों के लिए ही है, ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वास्तु दोष हमको कैंसर के लिए आमंत्रित करते हैं और कैसे कैसे किस किस जगह पे कैंसर दे सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी डायरेक्शन हम लोग वास्तु में लेते हैं, वास्तु को मेजरमेंट करने के लिए या वास्तु नापने के लिए, उसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दो ऐसी डायरेक्शन हैं जो ज़्यादा प्रोन टू या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर जैसी बीमारी देने के में। अब इसमें अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आप जिस घर में रहते हैं, जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं, चाहे वो फ्लैट हो या कोठी हो, उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने टॉयलेट बना लिया है या स्टोर बना लिया है, या वहाँ पे कोई डार्क रूम है, आप अंधेरा रखते हैं, या आपने कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब वो एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ हिस्सा है आपका जो प्लॉट है या घर का जो है, तो आपको कैंसर रोग होने में आप सक्षम हैं। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देती है। और ज़्यादातर देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष है तो वो सर का कैंसर रिलेटेड टू ब्रेन माइंड आपको कैंसर देने में इच्छुक होता है, सक्षम होता है। साथ ही अगर आपकी घर में साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन का सरफेस, मैं सरफेस ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर वो फर्श या वो प्रॉपर्टी नीची है, वो लेवल नीचे है, तो भी आपको एक रीज़न होता है जो कैंसर दोष मिलता है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष है तो यूट्रस का कैंसर, मतलब दोनों में अगर इकट्ठे वास्तु दोष है, मैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बात कर रहा हूँ, अगर इकट्ठे दोनों में वास्तु दोष है तो यूट्रस का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारे घर का मिडल सेंटर पॉइंट होता है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान सेंटर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। अगर यहाँ पे कोई भी वास्तु दोष है, अगर आपने यहाँ पे किचन बना दी है, कोई बेसमेंट है, कोई पिलर खुदा हुआ है, जो हम मकान बनाते हैं, या फिर आपने यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई पानी से संबंधित यहाँ पे कुछ लेना देना है, टॉयलेट हो गया, जब पानी का कुछ बोरिंग है, इस तरह की चीज़ अगर ब्रह्मस्थान में होगी तो भी आपको वास्तु दोष देने में ये रखता है, रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि इस घरों में ऐसे लोगों की सर्जरी बड़ी होती है, कहते हैं ना, उसका ऑपरेशन हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं उस पूरी बिल्डिंग में वास्तु दोष ब्रह्म स्थान में जरूर मिलेगा आपको, स्टमक से रिलेटेड रहता है। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट अगर ज़्यादा ऊंचा हो गया सरफेस लेवल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट ज़रूरत से ज़्यादा आपने ऊंचा कर दिया है तो भी वो आपको मुंह का या टंग का, गले का या टंग का कैंसर देने में, हम कहते हैं ना मुंह में कैंसर हो गया है। इसका एक रीज़न टोबैको खाना तो है ही जी, लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, बट अगर आपको कई लोग नहीं भी करते, उनको भी हो जाता है। टंग का कैंसर होने में भी ये डायरेक्शन प्रोन टू है। अगर आपके घर में सबसे मेजर कॉज जो मुझे लगता है, अगर कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जी, उनके घर में अक्सर ये चीज़ मिली ज़रूर है। एक क्वेश्चन पूछने पे, अगर आपके घर में कहीं पानी लीक हो रहा है, आपके घर पे उस पानी लीकेज की वजह से सीलन हो चुकी है, सीपेज, अगर वो सीलन फैलती जा रही है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो 100% उस घर में किसी ना किसी को कैंसर दोष होगा। तो दोस्तों, आज ही इस सीलन का कुछ भी इंतजाम कीजिए, नहीं तो कैंसर दोष 100% केसेस में देखा गया है कि जिस घर में सीलन पाई गई है। उसके साथ साथ अगर वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो नेक से रिलेटेड कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं।
या कोई ना कोई ऑपरेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें दोस्तों अगर मैंने देखा है कि इन सारे वास्तु दोषों की प्रॉपर्टी में अगर आप में से कोई भी रहता है तो आज ही कहीं भी जिस भी शहर में जिस भी जगह पे आप रहते हैं अपने आसपास किसी से अपनी भी वास्तु जो है एक बार चेक करा लीजिए ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो। कुछ उपाय के तौर पे हमने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बावजूद कुछ उपाय निकाल के लाया हूँ मैं आपके लिए, और आप वो रेमेडी भी कर सकते हैं। होता क्या है कि एक तो पहले देखिए हमारा खान पान और जिस समाज में हम रह रहे हैं वो आजकल ठीक नहीं है, इस बात को तो आप सभी मानते होंगे। तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन की हेल्प ज़रूर लीजिए, अपने खान पान पे कंट्रोल कीजिए, अच्छा खाइए। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंफ्रारेड रेज जितनी भी हैं उससे आपको बचना है। हम लोग अक्सर आजकल के लाइफस्टाइल में माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाना गर्म करना हो, चाय बनानी हो, कुछ भी करने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेज पाई जाती हैं, वो आपको पूरी बॉडी को बड़ा नुकसान करती हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इन सब चीज़ों से बचिए। दूसरा, अगर आपके घर में सीढ़ियों के नीचे बिजली के मीटर लगे हुए हैं या इन्वर्टर है तो दोस्तों आज ही हटवा दीजिए, ये सबसे ज़्यादा रीज़न रहता है। इसको मैं रेमेडी के रूप में कह रहा हूँ कि अगर आपके सीढ़ियों के नीचे बिजली के मीटर हैं या आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो आज ही हटवाइए सबसे पहले इसको। दूसरा, ऐसा आपने देखा होगा कि घर में किसी को किसी के फादर को कैंसर था और वो नहीं रहे, या फिर हुआ, या घर में किसी और को ब्लड रिलेशन में कैंसर हुआ, तो ऐसा होता है ना कि आप प्रोन टू हो जाते हैं कि नहीं चांसेस हैं कि आपको भी हो, क्योंकि ब्लड से चला हुआ आ रहा है। तो ऐसे उपाय में आप एक गोल्ड की मेटल की चाबी बनवा लीजिए, उस चाबी को दूध में धो के आपने पहनना है अपने गले में, वो बड़ा अच्छा इफेक्ट आपको देगी। और अगर ऐसे ही कुछ वास्तु दोषों में आप रहते हैं तो एक उपाय के तौर पे वास्तु दोष, तो वास्तु के उपाय तो होंगे ही होंगे, उसके साथ ही एक उपाय होगा कि आप 7 तरह के फल ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, 7 टाइप्स ऑफ, उसको वीरान जगह में कच्चे दूध से धो के ज़मीन में दबाना है। ज़मीन में कितना दबाना है? जितना आपका हाथ है। आपके हाथ का साइज सपोज 8 इंच है तो आपको 1 इंच ऊपर करके 9 इंच दबाना है। किसी भी दिन दबा दीजिए, किसी भी टाइम दबा दीजिए। कच्चे दूध से धो के 7 तरह के फल आपको लेने हैं, वो ज़मीन में दबाने हैं, और ये उपाय आपको ज़रूर करना है। इसी के साथ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।